हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल नॉलेज इज पावर। तो अभी हम क्लास 10 के एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1 में है। तो मेनली इस चैप्टर में क्या है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। कोई भी शेप्स का आप कैसे सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स निकाल सकते हैं, उसके फॉर्मूलाज हैं और उसी के लेके हुए कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। यानी कि इस वॉल्यूम के, ठीक है, दो क्यूब्स है। तो क्यूब्स को आप कैसे बनाएंगे, थ्री डायमेंशनल में। जैसे आपने यहाँ पे ऐसे कर दिया तो इस तरह से कुछ आप बनाएंगे, ऐसे आपका क्यूब दिखाई देता है। ठीक है, और यहाँ पीछे का भी आप ऐसे डॉट डॉट में बना सकते हैं, इस तरह से बनाया जाता है जनरली। ठीक है, इस तरह से आपका जनरली दिखाया जाता है। तो ये क्यूब है जिसका साइड है आपका, जो टोटल उसका वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसी तरह का दूसरा भी आपका है और उसको जोड़ दिया जाता है, साथ में उसको जोड़ दिया जाता है। तो उसको किस तरह से दिखेगा, तो कुछ इस तरह से दिखेगा वो। अभी अगर आप दो क्यूब्स को जोड़ देंगे तो कुछ इस तरह से वो दिखेगा, राइट, इस तरह से दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या बोल रहा है वो, सो वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब, टू क्यूब्स के जगह पे आप लिखेंगे ईच क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यानी कि अगर वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है तो फिर व्हाट विल द साइड, सो साइड क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो ए इज इक्वल टू कितना है, ए इज इक्वल टू 4 का 4 है। ठीक है, ए क्यूब इज इक्वल टू 4 का क्यूब, सो इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो 64 है वो 4 का क्यूब है। और वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है कोई भी क्यूब का, उसका साइड का क्यूब। ओके, क्योंकि उसका ईच साइड, कोई भी क्यूब का ईच साइड सेम लेंथ के होते हैं। दैट मीन्स अभी क्या फाइंड आउट हुआ आपका, ये जो 4 है सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये आपका 4 सेंटीमीटर है और सेम है ये भी आपका 4 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट, लेंथ और विड्थ 4 सेंटीमीटर है। अभी क्या बोला है कि सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, तो ये जो आपका क्यूबॉइड क्रिएट हुआ दोनों को मिलाने के बाद उसका सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करना है। नाउ टू फाइंड आउट surface area, okay, surface area of resulting cuboid। ठीक है, रिजल्टिंग क्यूबॉइड क्या होगा, तो इसका हम साइड्स को लिखते हैं। इसमें लेंथ इज इक्वल टू कितना है, 8 सेंटीमीटर, क्योंकि 4 और 4 मिला के लेंथ हो गया। अब विड्थ ये है, विड्थ कितना है 4 सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ या विड्थ या ब्रेड्थ बोल सकते हैं उसको, दैट बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सेम वे हाइट विल बी कितना, 4 सेंटीमीटर। सो तीनों आपका मिल गया। अब क्यूबॉइड का सरफेस एरिया हम कैसे निकालते हैं, सो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड is equal to 2 length into breadth plus breadth into height plus height into length, right। तो ये आपका फॉर्मूला है। तो इसी फॉर्मूला में आप अगर वैल्यूज को पुट कर देंगे तो क्या होगा, 8 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस ब्रेड्थ और हाइट दोनों 4 है, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस हाइट 4 मल्टीप्लाइड बाय 8। ठीक है, तो
फाइनली आपका यहाँ पे 8 चौक 32, ठीक है, 32, 16 प्लस 32, ठीक है, कितना है अभी अगेन 2, 32, 32, 64 और कितना हो गया 60, 80, यानी कि 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 160 होगा, नॉट 180, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड क्या होगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका लेंथ हो गया, ये आपका ब्रेड्थ हो गया और ये आपका हाइट हो गया। तो बहुत ही सिंपल था इसका निकालना। सो दिस इज द आंसर, राइट। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में। तो ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. तो ये एक स्ट्रक्चर बोला है, उसको पहले हम ड्रॉ करते हैं, एक बाय एक के बाद एक पढ़ते हैं, फिर हम ड्रॉ करते हैं। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर, यानी कि एक वेसल है होलो हेमिस्फीयर शेप के, ठीक है। होलो हेमिस्फीयर मतलब एक स्फीयर का आधा एरिया, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से है, राइट, ये होलो हेमिस्फीयर है, ठीक है। एक बर्तन टाइप का है जिसमें एक कटोरी टाइप आप बोल सकते हो, एक कटोरी जैसा होता है जो राउंडल शेप में हो, तो उसको आप हेमिस्फीयर बोल सकते हैं, ठीक है। इज इन द फॉर्म ऑफ एंड माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर, और उसके ऊपर एक होलो सिलेंडर माउंट किया गया है, ठीक है। यानी कि इसके ऊपर एक होलो सिलेंडर है, ठीक है, इसके ऊपर एक होलो सिलेंडर है और ये सिलेंडर भी इस तरह से आप ड्रॉ करेंगे, दिस इज सिलेंडर, राइट। तो नीचे स्फीयर हो गया, ऊपर सिलेंडर हो गया, जो एक दूसरे के ऊपर है, ठीक है। अभी क्या बोला है, डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, डायमीटर यानी कि टोटल, ठीक है, इस कोने से इस कोने, ये है आपका 14 सेंटीमीटर, ये सेंटर मान लेते हैं। अभी क्या बोला है, हाइट ऑफ द टोटल जो स्ट्रक्चर है उसका हाइट है 13 सेंटीमीटर, इसका जो हाइट है आपका 13 सेंटीमीटर है, राइट, ये आपका 13 सेंटीमीटर हो गया। अभी जैसे ये 14 सेंटीमीटर है, अगर हम इसके रेडियस को लेंगे तो रेडियस कितना होगा 7 सेंटीमीटर होगा, रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब टोटल हाइट है 13 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना होगा, ये जो सिलेंडर है ये हाइट कितना होगा 6 सेंटीमीटर। इस चीज को हम यहां पे लिखते हैं, ठीक है। सो एज द डाया ऑफ हेमिस्फीयर इज 14, सो आर यानी कि रेडियस आर इज इक्वल टू 14/2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, यहां सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है। सो एज द टोटल हाइट is 13 centimeter and radius is 7 centimeter, so height of cylinder will be कितना 13 minus 7 यानी कि 6 सेंटीमीटर, ये चीज को आप लिख दिए। अभी हमको क्या करना है, तो फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। अब इनर सर्कल ऑफ द मतलब पहले हम इसका इनर सर्कल निकालेंगे, ठीक है, और फिर इसका इनर सर्कल। तो इनर सर्कल ऑफ इसका जो डाया है, ठीक है, इनर सरफेस एरिया, ओके, इनर सरफेस एरिया of
हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर इज इक्वल टू कितना है 2 पाई आर, ठीक है, इट इज 2 पाई आर स्क्वायर, ओके, 2 पाई आर स्क्वायर। सेम वे inner circle of the hollow cylinder, inner circle of the inner surface area, sorry, inner surface area of hollow cylinder is equal to कितना है, सरफेस एरिया क्या होता है, ये जो आपका सर्कम्फरेंस होता है उसमें हाइट आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दैट विल बी द सरफेस एरिया। ये सर्कम्फरेंस कितना है 2 पाई आर, उसमें आप हाइट मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज हाइट। हाइट कितना है आपका 6 सेंटीमीटर। अभी इन दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे तो दैट विल बी द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। सो इनर सरफेस एरिया क्या होगा, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, ठीक है, 2 पाई आर एच। यहां पे क्या क्या कॉमन है आपका, यहां पे इस तरफ लिखते हैं 2 पाई आर कॉमन है, फिर आर उस तरफ प्लस एच, ओके, ये चीज आपका हो गया। तो अभी h आपको पता है, r आपको पता है और पाई का वैल्यू ऑब्वियसली आपको पता है। तो यहां पे आपका होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 r इज इक्वल टू 7, ठीक है, r का वैल्यू कितना है 7 है, फिर r अंदर 7 प्लस h कितना है 6, ओके, h इज 6। तो अभी आपका ये 7 और 7 कट गया और ये 44 कितना होगा 44, ये 44 हो गया ना, 2 और 22 मल्टीप्लाइड बाय 30, ठीक है। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 13 इंटू 4 कितना होता है 52, 5 52 एंड यह हो गया 5 बच गया, फिर 52 प्लस 5 यानी कि 57, 772 क्या है सेंटीमीटर सरफेस एरिया है, तो एरिया यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ओके, वॉल्यूम होता तो क्यूब होता। तो ये मिनिमम बातें हैं। तो फाइनली आपका ये एरिया आपका सरफेस एरिया निकल गया। क्योंकि ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी जरूरी है, कोई भी सर्कल, ये जो सर्कल का दुगना आपका ये जो इनर एरिया होता है उसका आपका क्या होता है सरफेस एरिया होता है, कोई भी हेमिस्फीयर का, होलो हेमिस्फीयर का या हेमिस्फीयर का आउटर सर्कल, इसका ये जो सर्कल होता है इसका 2 टाइम्स होता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर है किसका, एक सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, उसका दोगुना ये टोटल का ये जो कर्व्ड एरिया है उसका आपका एरिया है। और सेम इसको अगर मिला देंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि टोटल सरफेस एरिया एक हेमिस्फीयर का अगर काउंट करेंगे और इस पर्टिकुलर अगर हेमिस्फीयर को इस तरह से आप काउंट करेंगे तो ये हो गया हेमिस्फीयर, इस एरिया और ये एरिया टोटल कर्व एरिया और इस एरिया को मिलाएंगे तो कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर, ओके। बट हम फिलहाल सिर्फ ये कर्व्ड एरिया का ही ले रहे हैं तो दैट्स व्हाई ये आपका 2 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, स्टे ट्यून, और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।